हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं करना चाहूँगा सनित कुमार जी को। तो आप देख सकते हैं, एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है जो है सुपर थैंक्स का। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक तरीके से आप हमें हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी वीडियो बनाते रहें। आप सिर्फ हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो से सीखते हैं और साथ में आप कुछ डोनेट करते हैं कि हमारा चैनल अच्छे से चलता रहे और हम मोटिवेट होते रहें। ये सिर्फ 20 रुपीज़ हैं, बट ये मेरे लिए 2 लाख के बराबर है। रियली आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई हार्ट, ये मेरे लिए 2 लाख के बराबर है। रीज़न इसके पीछे है क्योंकि ये मेरी टीम को और मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे वीडियोस में। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सनित जी। तो मिलते हैं हमारे न्यू पार्टनर से जिन्होंने हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया है और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है अपने सब्सक्राइब और फॉलो अप करके। नेक्स्ट, आपको पता है कि हम आज ये जो वीडियो बना रहे हैं ये किस बेसिस पे बना रहे हैं। एक नया चीज आया हुआ है इन द मार्केट, इन द इंटरनेट मार्केट, बेसिकली दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। है क्या भाई? इंटेलिजेंस है क्या? आपको ये समझने की जरूरत है। सबसे बेस्ट चीज मैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। अभी मान लो आपको कुछ भी एक ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है जो हम लोग बचपन में करते थे स्कूल्स में। एक काव पे ऐसे लिखना है। अब आपको सोचना होगा कि क्या क्या फीचर्स होते हैं काव, मतलब बेसिकली काव कैसे होती है, उसमें उनकी यूजेस क्या हैं, वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी एक्सवाइजेड जो तुम्हें लिखना है उसको एआई अब खुद ब खुद करके दे रहा है। अब एआई कैसे काम करता है। एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये मशीन की लर्निंग होती है। जैसे हम लोग लर्न करके किसी भी चीज़ का एग्जाम आंसर देते हैं, उसी तरीके से मशीन लर्न करके और आंसर देता है। ठीक है, वो 10 लोगों से सीखता है, जो उसके प्रोग्रामर होते हैं उसको सिखाते हैं और वापस से वो उस तरीके से आंसर और रिएक्ट करता है। तो पहले हम समझते हैं चैट जीपीटी क्या है। सो चैट जीपीटी is an AI-powered chatbot developed by OpenAI. It's use advanced machine learning algorithm to understand and generate human-like text. This technology allows it to have a conversation between peoples, answer questions, provide information on a wide range of topics. Simply put, ChatGPT is a computer program that can mimic human conversation. मतलब ChatGPT एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, एक प्रोग्राम है जो ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर सकता है, ह्यूमन की तरह आंसर कर सकता है। वो आपसे बातें कर सकता है, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है जैसे एक ह्यूमन देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल ChatGPT इज। बट क्योंकि एक ह्यूमन से बात करते टाइम पे आप सिर्फ एक लोग के थॉट्स जानते हो, और ChatGPT जो है इस तरीके से डेवलप्ड है क्योंकि इसको सिखाया गया है 10 लोग की लैंग्वेज को समझना, 10 तरीके से आंसर करना और आपको सेटिस्फाई करना। बस आपको अपने कन्वर्सेशन से, अपने आंसर से सेटिस्फाई करना, ये इसकी खूबी है। ठीक है, अब ये हम लोग की यानी स्विगी, जोमेटो, रेस्टोरेंट ओनर जितने भी हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली आपको 4 तरीके से हेल्प करेगा। जो मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने अपने रिसर्च किया, जो मुझे समझ में आया है कि ये बेसिकली 4 तरीके से मेरी हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, मेरी मतलब आप लोगों की एज अ स्विगी जोमेटो पार्टनर या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स। क्योंकि सबसे पहला है डिसाइड नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि मैं क्या नाम रखूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा। नाम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा कैची हो, ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो, कोई उसको कॉपी करके ना रखा हो, कोई पहले से वैसा नाम चला ना रहा हो। आपको करना क्या है, सिंपल उसको बताना है। चैट जीपीटी से पूछना है कि भाई कोई ऐसा नाम दे जो ऐसा हो, मतलब ये फीचर्स हो उसमें। मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कैसे होगा वो। दूसरा है दैट इज मेक कॉम्बोज। अब कॉम्बोज जो हम इतना सोच के बनाते हैं, जो तो इतना थिंक आउट करते हैं इसको बनाने में, या फिर पता नहीं वो कॉम्बो चलता है नहीं चलेगा, वो सब जो पीछे हमारे बैक ऑफ द माइंड जो चलता है ना कॉम्बोज बनाते टाइम पे, वो अब हमें नहीं करना है। वो सब कुछ एआई सोच के देगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी सोच के देगा भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, जो भी कुछ होगा।
डिस्क्रिप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक जो आ रही है, जो मैंने देखा है बहुत लोग को डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम आती है। रीज़न उसके पीछे बहुत सारे हैं। पहले तो ये टाइम नहीं है, कौन सोचे इतना कि उस पर क्या वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। दूसरा, मैं अपने इंग्रेडिएंट्स के नाम तो बता दूं, लेकिन उसका प्रॉपर फ्रेमिंग कौन करे कि वो कैसे होगा, हॉट होगा या फिर स्पाइसी लिख दूं या फिर उसमें मिड स्पाइसी लिख दूं, वो सब कुछ। तीसरा, दैट इज डिसाइड मेन्यू प्राइस। ये जो चौथा चौथा है डिसाइड मेन्यू प्राइस। चौथा जो डिसाइड मेन्यू प्राइस आपको दिया हुआ है मैंने, ये थोड़ा सा डाइसी प्रोसेस है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हो रहा है, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिवली सोचना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस जो होगा हो सकता है कि फाइनलाइज कर सके और आप चैट जीपीटी के थ्रू अपना मेन्यू का प्राइस डिसाइड करवा पाएँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू माय कंप्यूटर सिस्टम। डिसाइड नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। पहले हम समझते हैं कि रेस्टोरेंट का नेम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम की तरफ। तो मैं आ गया हूँ अपने गूगल स्क्रीन पे। मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा चैट जीपीटी ओपन AI। ऐप हटा दूंगा, ओपन AI, बस सिंपल मैंने कर दिया। यहाँ पे सबसे पहला जो आएगा आपको ब्लॉग आएगा, ब्लॉग नहीं ओपन करना है। ठीक है, आपको ये ओपन AI पे क्लिक करना है। यहाँ पे HTTP openai.com है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करोगे, आपको पूरा ऐसे दिखाएगा। आपको सिंपल ऊपर सबसे ऊपर लिखा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज, यहाँ पे लिखा है ट्राई। मैं ट्राई करूँगा, ट्राई पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरा ये चैट जीपीटी ओपन हो रहा है। पहले लॉगिन साइन अप करना होगा। मैं क्या करूँगा, साइन अप करूँगा, तो मेरा साइन अप नहीं है अभी। तो साइन अप करने के लिए मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं गूगल से जो मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन है उसके थ्रू मैं कर दूंगा। ये आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैं यहाँ पे लैपटॉप पे आपको या फिर सिस्टम पे बता रहा हूँ, वो आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू विथ गूगल मैंने कर दिया। जो मेरी गूगल आईडी है उससे ये लॉगिन करने के लिए मांगेगा। मैं आयोरम वाली आईडी से मैं लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो उसका एज अ ह्यूमन आंसर करता है, जैसे एक ह्यूमन आंसर करता है उस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल लास्ट नेम दूंगा। मेरा नाम आयोरम आयोरम कर देता हूँ मैं। रिक्वायर्ड लास्ट नेम तो मैं कर देता हूँ यूट्यूब, आयोरम यूट्यूब मैंने कर दिया। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट लेवल लास्ट नेम। यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर देना होगा जिसको आपको वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, मैं एक फ़ोन नंबर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एक OTP आएगा, मैंने नंबर डाल दिया, एंटर कोड। तो OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया है। सो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब सिंपल है, इट्स अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू आवर ग्लोबल। सो एक बेसिकली इस तरीके से ये कुछ प्रीव्यू मांग रहे हैं और वी कलेक्ट डेटा। ये बेसिकली बता रहे हैं कि हम कैसे करते हैं। तो अब ये आपका इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक, तो आप पढ़िए क्या है, एग्जाम्पल्स है, क्या क्या बेसिकली कर सकता है। एक्सप्लेन द क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गो एनी क्रिएटिव आइडिया ऑफ 10-year-old बर्थडे, मतलब जो भी। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे एग्जाम्पल्स है। कैपेबिलिटी क्या क्या है इस प्रॉपर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, पहले जो भी बात हो रही होगी वो रखेगा। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, जो भी आप बात करके जो करेक्शंस करना चाहें वो वैसा ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लिमिटेशन है कि ओकेजनली ये गलत जनरेट कर सकता है, मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस, कुछ अलग उल्टा सीधा भी बता सकता है। तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा जो हमारा काम है वो यहाँ से हो जाना है। ठीक है, मेरा सबसे पहला काम क्या था, मेरा सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था डिसाइड नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक है, तो हम पहले डिसाइड करेंगे नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। तो इसके लिए सिंपल है, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ अपने दिमाग में उसको सिंपल टाइप कर दूंगा। ठीक है, टेल मी RESTAURANT रेस्टोरेंट नेम विथ वर्ड वर्ड A। ठीक है, should be four letters and have a and have unique and have some meaning related to food। ठीक, एकदम सिंपल। अब इतना पता नहीं इतना कंडीशंस में कोई ढूंढ भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं
ऐसे इसको देता हूँ एग्जांपल। अब देखो कुछ ये नेम डिसाइड करके देगा। ओ वन रेस्टोरेंट अरोमा। देखो अब यहाँ पे इसने सिंपल बोला है, 4 लेटर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसने बोला है कि भाई वन रेस्टोरेंट नेम दैट फिट्स योर क्राइटेरिया इज अरोमा। अरोमा refers to the pleasant and distinct smell of food, which is crucial component overall dining experience. The name aroma is also short and easy to remember, making it a great choice for restaurant. मतलब सिंपल अरोमा इसका नाम बता दिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। टेल मी 5 चाइनीज ने चाइनीज स्पेलिंग मिस्टेक को भी आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे सही कर सकते हैं, चाइनीज। छोड़ो, कोई लोड नहीं, इतने इतने पे भी हो जाएगा। टेल मी 5 चाइनीज RESTUR रेस्टोरेंट नेम which has not been used ऑन इंटरनेट। मैंने ऐसा बोल दिया कि 5 चाइनीज नेम बताओ, 5 चाइनीज रेस्टोरेंट के नेम बताओ जो अभी तक रेस्टोरेंट पे कभी यूज़ नहीं हुआ, किसी रजिस्टर्ड नहीं हुआ इंटरनेट पे रेस्टोरेंट नाम से। आई कैन प्रोड्यूस 5 चाइनीज नेम दैट आर नॉट करेंटली इंडेक्स बाई सर्च इंजन। ठीक है, किसी भी सर्च इंजन में नहीं आ रहा। आई कैन गारंटी दैट दे हैव नेवर बीन यूज्ड। भाई ये लो, ये तो अलग ही। कैक्टस रेस्टोरेंट, कैक्टस रेस्टोरेंट एक नाम दे दिया। ठीक है, दिस नेम इज ट्रांसलेट अ पीच गार्डन रेस्टोरेंट, अभी तक नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, ये चाइनीज नेम बता रहा है। ठीक है, एंड कुड इवोक इमेज पीसफुली रिलैक्सिंग डाइनिंग एटमॉस्फियर। ठीक है, बैम्बो ग्रोव स्मॉल रेस्टोरेंट। ठीक है, इसमें ये सब चाइनीज नेम है। ठीक है, ड्रैगन एंड फोनिक्स टी हाउस। ठीक है, देखो कितना मतलब अलग अलग नाम, अभी शायद ही कोई नाम यूज हुआ होगा। टेस्ट इन अबाउट। ठीक है, कितना चाइनीज नेम। कुछ और पूछते हैं इससे। 5 चाइनीज नेम विच हैव वर्ड चाइनीज इन इट। 5 चाइनीज नेम जिसका जो उसमें चाइनीज, उसमें नेम चाइनीज आता हो। ठीक है, देयर आर 5 रेस्टोरेंट नेम वर्ड चाइनीज इन द टर्म्स। ठीक है, जैसे द नेम ट्रांसलेट चाइनोज फ्लेवर, चाइनीज फ्लेवर। ठीक है, अच्छा है ये भी नाम, थोड़ा सिंपल है, इजी है और ये कैची है, चाइनीज रेस्टोरेंट। ठीक है, अब मैं इसे पूछता हूँ, मुझे स्टॉप जनरेटिंग, भाई ये सही नहीं बता रहा। मैं इसे बोलूँगा कि भाई यूनिक बता। ठीक है, तो सेम से यूनिक बताएगा। 5 चाइनीज UNIQU name which have word Chinese and never been used। ठीक, सिंपल। अब नेवर बीन यूज, अब इंटरनेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही आपने बोल दिया कि भाई मुझे यूनिक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एज आई कैन गारंटी दैट आई कैन नॉट गेट अ नेम हैव यूज और नॉट बिफोर दिस बट चाइनीज एलिमेंट। ये बोल रहे हैं कि भाई मैं AI हूँ, थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये यूनिक होगा आपके लिए। चाइनीज स्टाइल ट्यून। ठीक है, चाइनीज स्टाइल फ्लेवर, 2 रेस्टोरेंट का नाम दिया इसने। ठीक है, चाइनीज फूड बाइबल एंड चाइनीज क्यूलिनरी क्लासिक्स, ये भी अच्छा नाम है। चाइनीज फूड बाइबल्स भी अच्छा है। चाइनीज इम्प्रेशन भी अच्छा है। ठीक है, न्यू ऑफर मेमोरेबल एंड ऑथेंटिक डाइनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, चाइनीज फीस, चाइनीज बैंक्वेट, 2 नाम इसने, तो ऐसे करके। तो बेसिकली, और चलो अब नॉर्थ इंडियन की बात कर लेते हैं। टेल मी 5 नेम्स, 5 साउथ इंडियन sorry, tell me 5 South Indian restaurant names to use in North India and should be unique। मैंने बोला भाई 5 ऐसे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नेम बता जो नॉर्थ इंडिया में यूज हो सके और यूनिक हो थोड़ा, मतलब। ठीक है, शुड बी यूनिक। अब चलो देखो बताओ, मेरे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, अगर मान लो यूपी में करने जा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में, तो क्या हो सकता है? यूडुपी डिलाइट। देखो, दिस नेम इज इंस्पायर्ड बाय टाउन ऑफ यूडुपी इन कर्नाटका विच इज फेमस फॉर वेजिटेरियन कुजीन एंड इट कुड गुड नेम रेस्टोरेंट इन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मालबार कोस्ट किचन, देखा कितना अच्छा अच्छा नाम। दिस नेम इज इंस्पायर्ड बाय द कोस्टल रीजन ऑफ मालबार इन केरला। चेट्टीनाड जंक्शन, मतलब दोनों का मिक्स है। चेट्टीनाड
और जंक्शन, जंक्शन अभी अपने तरफ का नाम हो गया। आंध्र स्पाइसी हाउस, मतलब आंध्र प्रदेश का ये सर नाम, ठीक है। मैसूर मसाला। सो देखो कितना बेस्ट नेम निकाल के दे रहा है ये, ठीक है। सेकंड है मेक कॉम्बोज। हम कॉम्बोज कैसे बना सकते हैं, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, बट कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। अब ये चैट को आपको डिलीट नहीं करना है, इसको आपको न्यू चैट, बस ऐसे चैट बनाए लीजिए, मान लीजिए कुछ भी इसमें। और आपको समझना होगा जब नेम्स में, तो ये आपने पहले से कन्वर्सेशन कर रखे, जैसे मान लीजिए मैं, मुझसे आप बात कर रहे हैं, तो कुछ भी आपने मेरे से बोला होगा, भाई चाइनीज़ वाला 5 रेस्टोरेंट नेम दे दे, बता दे, ऐसा तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं जब आप नेक्स्ट टाइम मेरे से बात करें तो मैं ये सारे कन्वर्सेशन भूल जाऊंगा, मुझे पता होगा, ठीक है। तो मैं बस सिंपल, आप मेरे से आके कैसे बोलेंगे कि भाई ये बता, 5 यूनिक नाम दे दे नॉर्थ इंडियन का। तो आपको ये थोड़ी बताना है कि रेस्टोरेंट का नाम देना है या फिर नॉर्थ इंडियन डिश का नाम देना है, आपको सिंपल लिखना है 5 नॉर्थ इंडियन डिश, नॉर्थ इंडियन, ठीक, बस। अब वो वही से समझेगा, देखो, श्योर हियर 5 नॉर्थ इंडियन नेम रेस्टोरेंट, मैंने इसमें लिखा थोड़ी कि भाई रेस्टोरेंट का नाम दिया तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन देखो किस तरीके से ये दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एआई इज। नाउ कमिंग ऑन सेकंड, जो मैंने अभी बात से बोला, कॉम्बोज बनाना। अब हम लोग कॉम्बोज बनाते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही लिख दीजिए। जैसे एक सिंपल आप एक इंसान से बात करते हैं, वैसे आप सिंपल इसमें लिख दीजिए कि मेक 5 कॉम्बोज फ्रॉम फ्रॉम दी मेंशन्ड आइटम, मतलब इन सारे आइटम से आप 5 कॉम्बो बना के दो, ठीक है, मेंशन्ड आइटम। और सबसे पहले इसको बता देता हूँ, फिर एक और चीज़ बताता हूँ। मेंशन्ड आइटम, ठीक है, आइटम क्या है, दाल, राइस, आप ऐसे दाल राइस कॉमन लगाते जाओ, दाल राइस रोटी, दाल राइस और कुछ उल्टा सीधा डालो, बिरयानी, बिरयानी, ठीक है, पराठा, जो भी आपका कुजीन में नेम है सब डाल दो, चिकन तवा, कोल्ड ड्रिंक, मेथी पराठा, कर्ड, और क्या डाल सकते हो जो जो आपके मेन्यू में है, चिकन तंदूरी, तंदूरी, बस अब छोड़ दो, अपने आप एंटर मार के छोड़ दो। इन सब में से बना के देगा, हियर आर द 5 पॉसिबल कॉम्बोज अदर मेंशन, बिरयानी, चिकन तंदूरी एंड कोल्ड ड्रिंक, वाह। स्टार्टर, एक बिरयानी का मील और एक कोल्ड ड्रिंक, राइस, दाल, मेथी पराठा, वाह, अ सिंपल होलसम मील, ट्रे, जो भी आपका, चिकन तवा पराठा एंड कर्ड, वाह, गुड, गुड गुड गुड। सो देख सकते हैं आप कितना इजीली चिकन तंदूरी, राइस एंड दाल, चिकन तंदूरी इंसान खा के राइस एंड दाल खा ले, मतलब ए टू जेड, मेथी पराठा। और सबसे बेस्ट से आपको बताऊं, आप ये सारा कुछ यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फॉर ऑफ मोर फीलिंग मील्स enjoy smoky and flavored chicken tandoori and fully fries and protein rice dal, this combo is surely satisfied your hunger and taste buds। कितना इजी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चैट एआई। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती कि मैं इतना लिख पाऊँ, लिखो ना, ऐसे लिखो सिंपल, कॉम्बोज, 10 कॉम्बोज बना के दो इन सारे आइटम्स से जो इसमें मेंशन, MENTI मेंशन है। आइटम्स के नाम हैं, देखो, दाल, नहीं अब मैं साउथ इंडिया पे जाता हूँ, इडली, सांबर, डोसा, उत्तपम, उत्तपम, ठीक है, उत्तपम। एंड चाइनीज आइटम से, चाइनीज आइटम से कौन कौन से हैं, राइस, फ्राइड राइस, मंचूरियन, मंचूरियन, मंचूरियन फ्राइड राइस, नूडल्स, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक,
ठीक है, दैट्स इट। अब देखो क्या बना के देता है, 10 कॉम्बोज बनाकर श्योर या 10 पॉसिबल कॉम्बोज मेंशन द आइटम। इडली सांभर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इडली सांभर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, डोसा चटनी एंड फ्राइड राइस। चटनी मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया था? नहीं किया था, लेकिन इसे दिया बना के, गुड। उत्तपम सांभर एंड मंचूरियन। अब अगर आप साउथ इंडियन का अलग बनाना चाहते हैं और चाइनीज़ का ना बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। राइट, फ्राइड राइस। तो मतलब इतना इजी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं स्टॉप जनरेटिंग करता हूँ, मैं कुछ और इसमें एक चीज़ और समझते हैं। कॉम्बोज ऑफ ₹99। नहीं, अब इसको हिंदी में बताते हैं कि 5 कॉम्बोज बनाओ जिसका प्राइस 99 होना चाहिए। ठीक है, 99 होना चाहिए और बस प्राइस 99 होना चाहिए। ठीक है, 5 नॉर्थ इंडियन कॉम्बोज बनाओ, या फिर 5 नॉर्थ इंडियन, एकदम सिंपल सिंपल लिखो, नॉर्थ इंडियन कॉम्बोज होना चाहिए और स्विगी जोमेटो में मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये बना के देता है। लेट्स एग्जाम्पल। ये क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं, तो मैं इस तरह से बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, मैं एआई मॉडल हूँ, गारंटी नहीं कि प्रॉफिट होगा, बट नॉर्थ आई कैन सजेस्ट नॉर्थ इंडियन कॉम्बोज एट अ प्राइस अराउंड 99। छोले भटूरे कॉम्बोज, ठीक है, इट बी फुल्ली सेटिस्फाइड मील एंड इट कैन बी प्राइस्ड। आलू पराठा एंड कॉड, भाई साहब कैसे पता है कि आलू पराठा सस्ता आता है? ठीक है, अच्छी चीज़ है। राजमा चावल एंड कॉम्बोज, ठीक है, गुड वन गुड वन। तो मतलब इजीली, इतना आसानी से आप देख सकते हैं कितने इजीली कॉम्बोज बनाए जा रहे हैं। पनीर पकौड़ा विद चटनी कॉम्बोज, ठीक है, 99 में। पाव भाजी कॉम्बो, गुड वन, क्लियर। सो थर्ड टास्क वॉज राइट डिस्क्रिप्शन। हमें डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अपने मेन्यू तो वहाँ पे डाल देते हैं, इमेजेस डाल देते हैं, बट डिस्क्रिप्शन कौन लिखे, किसको इतना टाइम है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो आप अभी देख सकते हैं, दैट इज़ भुक्खड़ रेस्टोरेंट का। ठीक है, मैंने भुक्खड़ रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लिया, एक भुक्खड़ रेस्टोरेंट करके। ठीक है, अब इसके कौन से आइटम में डिस्क्रिप्शन है? जैसे ये चिली पनीर है, चिली पनीर में डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, चिली पनीर यहाँ से ओपन करूँगा, चिली पनीर मैंने ओपन कर लिया, और चिली पनीर ले आके मैं यहाँ पे लिखूँगा चिली पनीर, कॉपी पेस्ट कर दूँगा, राइट WRI, राइट मेन्यू डिस्क्रिप्शन यूजिंग वर्ड्स क्रिस्पी। जैसे आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्पी, जैसे आप क्रिस्पी है, ठीक है, चिली पनीर। और कैसे? मैदा से, या फिर क्या, मैदे नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर राइस, यानी राइस फ्लोर। तो राइस फ्लोर, ठीक है। जो भी आपको आता है, जितना आप बता सकते हैं उतना बता दीजिए, बस वो आपको लिख के देगा। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग आवर माउथ रेटरिंग चिली वेजिटेरियन डिलाइट दैट विल सैनिटाइज योर टेस्ट बड्स। चिली पनीर इज मेड ऑफ, ठीक है भाई, इतना बड़ा नहीं लिखना था इसको ना सिंपल। अभी स्टॉप जनरेटिंग करके इसको शॉर्ट लिखता हूँ। इसको सिंपल, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, शॉर्ट। भाई पूरा ऐसा नहीं कि पूरा ये प्रोसेस बताना स्टार्ट कर रहा है। हम सिंपल लिखेंगे चिली पनीर, राइट शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मेन्यू डिस्क्रिप्शन यूजिंग वर्ड्स क्रिस्पी राइस फ्लोर। ठीक है, क्रिस्पी राइस फ्लोर कोटेड पनीर cubes tossed in spicy sauce. Our chili paneer must try and now बस देख लिया, ये सिंपल मेन्यू आ गया। दिस इज, और एक चीज़ और, मान लो कि इसमें लिखना है मुझे कि 9 पीसेस ऑफ चिली पनीर होता है, ठीक है, बस, ठीक है, यूजिंग वर्ड राइस फ्लोर 9 पीसेस, ठीक है, जो भी 9 पीसेस होते हैं, मीडियम साइज पीस, मीडियम साइज्ड पीस, बस लिख दो, देखो अपने आप बना के देगा ये। अब चिली पनीर 9 पीस features 9 pieces of crispy rice floored paneer cubed, each perfectly sized, mouth watering, tossed in spicy sauces. It must be
ट्राई इफ ऑल वेजिटेरियन। देखा कितना बढ़िया। सो देखो क्या लिखा है इसने। अब इसका मैं आप एक चीज़ बताऊँ, इसको चाहो तो आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, इन हिंदी। बस हिंदी देखो मैंने क्या लिखा है भाई, हिंदी लिख दिया, फिर भी देखो क्या करता है ये। सो ये बहुत ही इजी वे है आपको आपके मेन्यू में डिस्क्रिप्शंस, कॉम्बोस ऐड करने का। और जो मैंने आपको बताया भी आइटम, मतलब आप नेम सर्च कर सकते हो, ये भी समझ देखो लिख दिया। हमारा चिली पनीर 9 टुकड़े में उपलब्ध है, जो क्रिस्पी चावल के आटे से ढके हुए पनीर क्यूब्स हैं। हर टुकड़ा मुंह में घुलने वाले स्वाद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मसालेदार सॉस में तले हुए ये पनीर के क्यूब्स एक मज़ेदार स्वाद है, जिसे कभी शाकाहारी खाद्य प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य व्यंजन माना जाता है। ठीक है, इतना शुद्ध हिंदी। हमें क्या करना है, हमें सिंपल अपना जो हमने स्टार्टिंग में बेसिकली उन्होंने दिया था, ये हमें कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे मेनू डिस्क्रिप्शन पे हमें लगा देना है। ठीक है, सो ये एक तो हमने एग्जाम्पल लिया। अब जैसे मान लो कि तो मसाला पापड़ का या फिर पंजाबी सैलेड है, यहाँ पंजाबी सैलेड आइटम है। मुझे नहीं पता है कि भाई क्या होता है ये पंजाबी सैलेड। आपको जरूर इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की जरूर बुक कर रेस्टोरेंट की जरूर बताना पड़ेगा पंजाबी सैलेड होता क्या है। तो यहाँ पे लिख दो पंजाबी सैलेड इज, वहाँ पे सिंपल पंजाबी सैलेड लिख के राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग वर्ड्स खीरा। ठीक है, जो तुमको आता है भाई वो डालो। नींबू, यूजिंग वर्ड्स खीरा, नींबू और मिर्च इन इंग्लिश। देख भाई ये तीनों वर्ड कर, वर्ड यूज कर, खीरा, नींबू, मिर्च इंग्लिश में। अब देखो क्या है भाई, अगेन वही चीज़, शॉर्ट नहीं लिख रहा है, ये बहुत बड़ा लिख दे रहा। मैं इसको बोलूँगा शॉर्ट लिखने के लिए, शॉर्ट पंजाबी, स्टॉप जनरेटिंग, राइट पंजाबी सैलेड, राइट a very short descriptions. Features a delicious combination of cucumber, lemon, नींबू and green chili for refreshing and spicy flavor. बस इसको कॉपी पेस्ट करो। So it's a magic. It's a real magic. इस तरीके से आप अपने मेन्यू को और बेहतरीन कर सकते हैं। Last but not least, that is decide menu price. ये तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहा है मेरे चैनल का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, कि हम मेन्यू प्राइस कैसे डिसाइड करें। अब हम ये समझते हैं कि एआई यानी ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें स्विगी जोमेटो की प्राइस कैसे, मेन्यू की प्राइस कैसे डिसाइड कर सकता है। चलो समझते हैं इस चीज़ को। वापस से न्यू चैट पे क्लिक करके हम आ गए हैं वहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल सोचना स्टार्ट करो कि कैसे आप मेन्यू की प्राइस डिसाइड करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत ही, मैं वापस से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट लिख के देगा हर एक चीज़, बट ये आपको इंडिकेट, और मैं कहता हूँ कि मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 95% तक चीज़ें सही करके दे रहा है। आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, डिसाइड प्राइस ऑफ चिली पनीर वेयर कॉस्टिंग इज, भाई कॉस्टिंग जो आती है मेरी वो आती है 60 रुपीज़। ठीक है, कमीशन to Swiggy is 40% of final price. ठीक है, डिस्काउंट I want to give is 10%. Ads I am running on Swiggy is 5%. ठीक है, and the profit margin I should get in my hand is 40%. So what will be the final price? ये देखो मैंने डाल दिया भाई। प्राइस डिसाइड करके बता चिली पनीर की, जिसमें कॉस्टिंग मेरी 60 रुपये आती है, कमीशन 40% देता हूँ फाइनल प्राइस का, डिस्काउंट जो होगा वो 10% होगा, एड्स जो मैं रन कर रहा हूँ
वो 5% रन करो, प्रॉफिट मार्जिन आई शुड गेट इज 40%। ठीक है, अब देख फीचर दे रहा है, लेट्स कैलकुलेट द फाइनल प्राइस पी। भाई क्या ही मैथमेटिक्स है, इतना तो मैथ मुझे भी नहीं समझ में आता, बट देखो क्या करता है ये। 400 रुपये इसने बोल दिया, चिली पनीर की प्राइस 400 रुपये रखो भाई। कॉस्टिंग आती है 60 रुपये। अब इसका बैक कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं। ये बोल रहा है 60 रुपये रखने के लिए, और मैंने फाइनल प्राइस प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट मैंने बोला है 40% रखने के लिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इसको क्या। मैं कैलकुलेटर पे एक बार कैलकुलेट करता हूँ। सो दिस इज माई कैलकुलेटर। सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि 400 का प्राइस रखते हैं, हम बैक कैलकुलेशन करते हैं। 400 की प्राइस है, 400 की प्राइस पे 10% इज माई कमीशन। सो कितना हो गया, 40%, 40 रुपीज़ हो गया। 400 माइनस 40 विल बी 360। सो 360 मेरी प्राइस आ गई। 360 पे व्हाट कमीशन आई एम गिविंग इज 40%। तो 360 का 40% विल बी 144। तो 360 माइनस 144 विल बी 260। 216 का 5% विल बी एड्स, 5% विल बी एड 10 रुपीज़। तो 206 रुपये आ गए। 206 रुपये पे what should I get in my hand is 40%, is 40% in my hand, यानी 82 रुपये आना चाहिए। 26 माइनस 82, 124 रुपीज़। ठीक है, तो 124 रुपीज़ बेसिकली जो आ रहा है ये 82 रुपये में आना चाहिए। सो 124 शुड बी द कॉस्टिंग, एंड माई कॉस्टिंग इज कमिंग इज 124, 60 रुपीज़। सो ये बेसिकली कैलकुलेटिव कंक्लूजन नहीं है। अब इसको कोई समझ पाया तो आई डोंट नो, एक बार समझते हैं। कॉस्टिंग is 60 rupees, Swiggy commission is 40, final price 5, right? Profit minus final price 5%, ठीक है। So P is price into P minus ads minus 60 rupees equal to P। भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या इक्वेशन है। मैं लिखता हूँ, प्लीज सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशन। देखते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, देखते हैं कितना और सिंप्लीफाई कर पाता है। हियर सिंप्लीफिकेशन ब्रेकडाउन ऑफ कैलकुलेशन। द कॉस्टिंग ऑफ चिली पनीर 60 रुपीज़, यू वांट टू गिव 10% डिस्काउंट ऑन फाइनल प्राइस, विच मीन्स द कस्टमर पेज ऑलरेडी 90% ऑफ द फाइनल प्राइस। ठीक है, यू आर रनिंग एड्स विच कॉस्ट 5% ऑफ फाइनल प्राइस, यू डिजायर्ड 40% ऑफ द फाइनल प्राइस, द स्विगी चार्ज 40% कमीशन द फाइनल प्राइस। टू फाइंड द फाइनल प्राइस वी कैन फॉलो इन द फॉर्मूला, फाइनल प्राइस इक्वल टू कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस प्लस, सही है, कमीशन प्लस एड्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू इज फाइनल प्राइस इज 60 रुपीज़ प्लस जो प्लस कर रहा है, स्विगी कमीशन प्लस कर दिया, जो एड्स कॉस्ट है वो प्लस कर दिया, जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, डिस्काउंट -1। सो 0.85 डिवाइडेड बाई 60 रुपीज़ प्लस 0.85, rounding this nearest rupees, the final price would be 61 rupees. The final price is 60.99. So भाई ये क्या आया, यहाँ पे फाइनल प्राइस ऑफ द चिली पनीर डिश शुड बी 9400, और यहाँ पे चिली पनीर शुड बी 61 रुपीज़। हाउ दिस इज कमिंग, हियर सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन ऑफ द कैलकुलेशन। फाइनल प्राइस भाई ये देख लो, ये समझ लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये यूजफुल है आप लोगों के तो आई डोंट नो, बट यू कैन डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे भी कैलकुलेशन आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, our Instagram ID is instagama0440. You can really come to us and connect with us and get you all questions answered by our IR team. Thank you, thanks a lot. Bye bye, sabak khair, good night, bye bye.